हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बताया जाएगा कि ये जो ये जो क्वेश्चन क्या इजी है या हार्ड है, ठीक है। बनाने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये इजी है या हार्ड है। तो ये क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि कौन वाला शांत है कौन वाला अशांत है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, आप देख लीजिए। शांत और एक होता है अशांत, जिन्हें क्या बोला जाता है, अनबसानु, अनबसानी आवर्ती। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत को दूसरा नाम बोला जाता है अनबसानी आवर्ती। शांत किसको बोला जाएगा, अगर मान लीजिए किसी को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, डिवाइड जैसे करेंगे उसको जो भागफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, पूरा पूरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0.32, इसके बाद ये वाला मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, शांत है। 0.6348, तो क्या है, ये भी शांत है क्योंकि 8 है, 8 के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। 0.732, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। अशांत कौन वाला होगा, अशांत जैसे 0.321, ठीक है। उसके बाद ये वाला इस प्रकार आते रहेगा, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका अशांत। और भी लेते हैं एक दो को उदाहरण। 0.09 मान लीजिए, इसके ऊपर में रेक लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी है अशांत है, ठीक है। क्या है, अशांत है, यानी 0.9 0.09 बार बार आएगा, इसके चलते ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो शांत और अशांत के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता लग गया, ठीक है, कि शांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाग करने से वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता पॉइंट लग जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, तो उसी को बोला जाता है शांत। अशांत वाला की अगर बात करें, अशांत वाला भाग करेंगे लेकिन कभी भी उस मिलेगा नहीं, ठीक है। शेषफल कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसी को बोला जाता है अशांत बोला जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या नहीं प्राप्त होगा, 0 नहीं प्राप्त होगा, उसी को बोला जाता है अशांत। जिसमें भाग करने से 0 प्राप्त होगा उसी को बोला जाता है शांत बोला जाता है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन 36/100, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। हमेशा क्या करना होगा, जो नीचे वाला होगा यानी हर जो होगा, हर से ही आपको क्या करना होगा, अंश को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 से 36 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36, अगर 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो पीछे से आपका 2 के बाद ही पॉइंट लग जाएगा, तो क्या नंबर 1 2, इसके बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, आगे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, यहाँ आने के बाद ये 6 आने के बाद क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, शेषफल जो इसका 0 हो जाएगा, तो ये इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं शांत, ठीक है। आपको क्या करना होगा, 1 को 11 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाओ, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं डिवाइड जो करते हैं, पॉइंट में हर लाइन में एक ही 0 देता है, ना कि 2 0 देता है। पॉइंट हर लाइन में आपको एक ही 0 देगा, 2 0 नहीं मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट में आपका बहुत सारे आपका क्या मिल जाएगा, 0 आप ले सकते हैं, लेकिन एक लाइन में सिर्फ एक ही आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लगाए, पॉइंट में से एक 0 आया, एक लाइन में सिर्फ एक 0 लेने का अलाउ है, 2 0 नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको 2 0 चाहिए, क्योंकि इससे ये वाला क्या नंबर, ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, इसलिए और एक 0 का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो क्या कीजिए, एक 0 यहाँ लगाओ, फिर एक 0 यहाँ लगाओ, ठीक है। तो कितना में जाएगा, 9 में जाएगा।
फिर पॉइंट के चल, अब देखो ये जो एक वाला तो क्या हो गया, वापस आ चुका है। इसका मतलब हम लोग का ये वाला जो है 0.090909 बार बार आएगा, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब अगर 0.09 बार बार आएगा तो उसके ऊपर में रेक लगा दीजिएगा। क्या लगाना है, रेक लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.09 और ऊपर में क्या लगा देना, रेक। रेक इसलिए क्योंकि ये वाला 0.090909 बार बार आएगा, ठीक है। तो इसके चलते ऊपर में क्या लगा देना है, रेक लगा देना है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अशांत बोल सकते हैं, अशांत हो गया, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। इसको सबसे पहले ये वाला जिसको पहले तोड़ो, क्या होगा ये, इसको अगर तोड़ा जाएगा 4 32 के 33 बटा नीचे जो है उसको लिखो 8, ठीक है। इसको गुना करना है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है, और ऊपर में कितना आएगा फिर 33, और नीचे जो है आपको वही वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 से 33 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 32 1। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला देखो छोटा नंबर आ गया, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट लगा दी यहाँ 0 होगा, कितना होगा 8 चलो, और ये कितना हो जाएगा आपका 2। पॉइंट के चलते हर लाइन में एक 0 का अलाव है, इसलिए 0 मिल जाएगा पॉइंट में, ठीक है। और ये कितना में जाएगा 8 दूने 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4। फिर पॉइंट है, पॉइंट के चलते और एक 0 ले लीजिए, 5 8 40। अब देखो यहाँ आने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, शेषफल जो हो गया 0। जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है, हम लोग को पता है कि शेषफल जैसे ही 0 आता है वो क्या होता है, संत होता है। इसको लिख देना है 4.125, और ये क्या है, संत, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो 13 से 3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 13 जो है इससे क्या है, इससे बड़ा है। जब तक ये वाला बड़ा नहीं होगा तब तक क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब तक भाग नहीं जाएगा। पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना में जाएगा 26। पॉइंट के चलते एक 0 ले सकते हैं, 39। पॉइंट के, हाँ चलो 1। ये जो पॉइंट है ये तो एक 0 मिल जाएगा। अब देखो इससे अभी भी बड़ा नहीं हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा तो करना ही पड़ेगा। अगर बड़ा करना है तो यहाँ क्या लगाओगे, उसके बाद एक 0 का अलाव है, तो एक 0 तो मिल चुका है। दूसरा भी और भी 0 का ज़रूरत है, इसलिए क्या करना होगा, यहाँ 0 लगाओ और यहाँ भी 0 हो जाएगा। 17 91, ठीक है, 17 91 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, ये 9, और ये, हाँ उसके बाद फिर ये जो पॉइंट है इसके चलते और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के चलते आप फिर से 0 ले सकते हैं, ये इतना, ठीक है। पॉइंट के चलते 0 लीजिए, कितना में जाएगा 9 13। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये वाला फिर वापस आ गया। जैसे ही वापस आ गया आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फिर से यही वाला नंबर आएगा, फिर रिपीटेशन होगा। ये वाला फिर जाएगा 2 में, 3 में, 0 में, 7 में, 6 में और 9 में। तो ये वाला फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। जो रिपीटेशन होता है उसको रेक में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.2306769, ऊपर में रेक लगा दीजिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा अशांत, अशांत। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बड़ा करना होगा 2 को। जैसे अगर 11 से बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा देने से क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा।
कितना में जाएगा, और ये 9। पॉइंट के चलते 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 गरम 88 2। फिर देखो ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 वापस आ चुका है। जैसे ही वापस आ गए हम लोग को पता है कि ये वाला ख़त्म हो चुका है, कि ये वाला बार बार क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होगा। क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा, तो ये बार बार आएगा। इसको लिखा जाएगा 0.18, ऊपर में रेख लगा दीजिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, 400 से 329 को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए 400 से डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग एक तो चीज़ जानते हैं, 2 जीरो मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, 9, 7 दूगुने 8, 1.0, 7 दूगुने 8, 2, पॉइंट के चलते फिर 0, 4 5 20। ये देखो समाप्त हो चुका है, यानी 0 आ गया। जैसे ही सक्सेसफुल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। अब देखो 2 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, और 2 आगे आ जाएगा, 1 2 यहाँ आगे आ जाएगा। मतलब पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.8225। पॉइंट यहाँ से कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, क्योंकि 2 0 है मतलब 2 आगे आएगा। ठीक है, पीछे से 2 आगे आ जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं 0.8225, और ये क्या है, शांत है। ठीक है, जल्दी करके लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी करके लिख लीजिए, नोट करो जल्दी करके, रैप कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो ये वाला जो नंबर इसको ये वाला दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, 2/7। क्या 2/7 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? क्या 2/7 को ऐसा नहीं लिख सकते, 2 × 1/7? ठीक है, अगर इसको गुना करेंगे फिर वही वाला हम लोग का वापस आ जाएगा। तो 2/7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये 2 और 1/7 का मतलब दिया गया है। 1/7 का मतलब क्या है, 0.4287। ठीक है, और उसके ऊपर में रेख है। इसको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 42857। अगर 2 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 0.85714। ठीक है, ऊपर में रेख, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। ये 2/7 है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 3/7 का भी इसी प्रकार ही निकालना पड़ेगा। 3/7, 3/7 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 3 × 1/7। 3 × 1/7, 1/7 का मतलब दिया गया है 0.142857, और इसके ऊपर में रेख। इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा, जो आएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4/7 का भी दिया गया है। 4/7, क्या 4/7 को ऐसा नहीं लिख सकते, 4 × 1/7। 4 × 1/7 का मतलब दिया गया है 0.42142। 1 नहीं लिखा गया इसमें, ठीक है, 142,857 रेख। इसको गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही वाला आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5/7।
तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 1/7। 5 इंटू 1/7 का मतलब है 0.42857 ऊपर में रेक। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 6/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7। ये तो 6 है, 1/7 के बदले क्या लिख सकते हैं, 0.42857 करेक्ट। इसको गुना करो और गुना करने जितना आएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी करके इसको लिखो। ठीक है, गुना कर देते हैं हम, जल्दी करके लिखो पहले। चलिए, तो इस प्रकार गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो। बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दिया गया है और इसको बनाना हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत भी कर सकता है, और इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा क्योंकि इसको दो टाइप से बनाया जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाएगा और एक सब्जेक्टिव के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको बनाने से पहले आप देख लीजिए, इसको आराम से सुकून से समझने के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, तो 0.6 ऊपर में रेक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर किसी में रेक लगा हुआ है, जैसे 0.6 के ऊपर में रेक है, इसका मतलब 0.66666 ये आता रहेगा। ठीक है, ये 0.666 इस प्रकार आपको बहुत सारे 6 इस प्रकार का होगा। ठीक है, ठीक, आप जितना मर्जी इतना 6 ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार है 0.25, जिसमें इसमें आप रेक लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाए 0.25555 इस प्रकार आता रहेगा। 2 नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2 के ऊपर में रेक नहीं है। ठीक है, तो रेक का मतलब समझ में आ गया कि रेक का मतलब क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको मान लिया, आप एक काम कीजिए, लेट एक्स मानिएगा, लेट एक्स बराबर 0.666 क्या इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी के ऊपर में रेक लगा हुआ, उसका मतलब अनगिनत क्या है, 6 है। ठीक है, जितना मर्जी आप 6 लिख सकते हैं। एक काम हम लोग को करना पड़ेगा कि ये जो 6 को हम लोग को क्या करना होगा, ये जो 6 है इसको आगे लाना पड़ेगा। क्या करना होगा, 6 को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि 6 आगे आ जाए, किसी भी हाल पे आपको लाना ही पड़ेगा, और उधर वाला एक ही जैसा नंबर दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक एक ही प्रकार संख्या नहीं होगा तब तक इस प्रकार हम लोग गुना करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है। इसको लाने के लिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करे पर, अगर दोनों तरफ 10 से गुना करे तो ये वाला 10x हो जाएगा, और ये वाला 0.666 डॉट 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 इंटू 10। ठीक है, जैसे ही 10 से गुना करेंगे ये पॉइंट यहाँ से आके कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट आपको कितना आगे चला आएगा, 1 2 2 आगे चलाया जाएगा। ठीक है, अगर गुना में होगा तो पॉइंट आगे की ओर जाता है। ठीक है, अगर भाग में होता तो गुना क्या हो जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, भाग में होगा तो गुना क्या हो जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो गुना यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो 1 0 है, मतलब 1 आगे जाएगा। उसमें नहीं बताए थे कि 1 अगर 0 होता भाग करते तो उस टाइम 1 आगे की पीछे की ओर चला जाता है, उसी प्रकार 1 आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6.666 इस प्रकार। आप बोले 3 6 कैसे होगा, 3 6 आप बोले नहीं, यहाँ जितना मर्जी आप इतना 6 लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन 2 करो।
क्या आप देखो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा एक ही जैसा नंबर आना चाहिए, तो इधर एक ही वाला नंबर आया या नहीं, भी 6 है 6 है 6 है, तो एक ही जैसा नंबर है तो और गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए समान नहीं होता तो फिर और 10 से गुना करते हैं, अगर समान नहीं आता और 10 से गुना करते हैं। जब तक समान नहीं आएगा, इधर वाला एक जैसा नहीं दिखाई देगा, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करते रहना है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब घटाएंगे कैसे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि घटाएंगे सर कैसे, तो घटाएंगे आपको देखो लेफ्ट साइड वाला घटा होगा, राइट साइड वाला घटा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर, अब राइट साइड वाला देखिए 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप अगर इसको घटाएंगे 10x में से एक अगर x बच गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। और इधर देखो ये वाला जो घटाव करेंगे, ये वाला और ये वाला नंबर देखिए सेम है, और सेम नंबर से अगर घटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो तो पूरा पूरी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 में से 6 घटाओ तो फिर आपका बचेगा 6 बचेगा। पॉइंट के बाद उधर जीरो वाला काउंट नहीं किया जाता है, ये इसीलिए आपको पॉइंट के बाद जीरो आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो वाला कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, अगर नंबर रहेगा तो फिर हो सकता है वैल्यू फिर भी नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं होता है। तो x बराबर 6/9, ठीक है। और इसको काटो, कितना में जाएगा, 3 में, तो x बराबर आपका आता 2/3, यही वाला आपका आंसर। इसीलिए आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा भी मेथड बताएंगे, वो मेथड बताएंगे जो आप आराम से आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर सब कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, लेकिन वो वाला क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी करके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.47 के ऊपर में रेख है, तो आपको फिर मानना पड़ेगा लेट, x बराबर 0.4। अब देखो 4 के ऊपर में रेख नहीं है तो 4 बार बार नहीं आएगा, जिसके ऊपर में रेख होता है वही बार बार आपका आता है, ठीक है। तो 7 आपका बार बार आएगा, 7 7 7, इस प्रकार आपको जितना मर्जी लिख सकते हैं, यही नहीं 3 है, अपना मर्जी जितना मर्जी आप लिख लीजिए। आप जानते हैं क्या करना होगा, 4 को आपको आगे लाना पड़ेगा। अगर आप 4 को आगे लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ अगर 10 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और इधर 0.4777 डॉट 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 इंटू 10। जैसे ही 10 से गुना करेंगे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ये पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। 1 0 में 1 आगे आएगा, 2 0 में 2 आगे आएगा, और 3 0 में 3 आगे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0 आगे लगाने का कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो 4.777, देखो पॉइंट यहाँ उठ के यहाँ चला आया, ठीक है। ठीक, इस प्रकार आएगा। आप देखो ये 4 तो आ गया, अब 7 को भी लाइए दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, फिर दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से अगर गुना किया जाएगा तो क्या होगा, ये वाला आपका हो जाएगा
10x तो था, 10 में 10 अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, 4.777 डॉट 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 इंटू 10, ठीक है। 10 से गुना करो तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ चलाएगा, फिर आगे चलाएगा, 47 पॉइंट यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 777 डॉट 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 इस प्रकार लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या 4 आ चुका है, 7 आ चुका है और कोई आना बाकी है, अब तो कोई आना बाकी नहीं है। और इधर देखो एक ही जैसा नंबर है, इधर वाला क्या है, एक ही जैसा नंबर है, और इधर 7 भी आ चुका है और आना कोई बाकी नहीं है। तो फिर यही वाला हम लोग का यही तक आपको अंत हो जाएगा, ठीक है। और 10 से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन 2 करो, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से घटाइए तो आप जानते हैं लेफ्ट साइड वाला घटा होगा और राइट साइड वाला घटा होगा। तो ये 100x माइनस 10x बराबर 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इधर देखो घटाने से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90x। और इधर घटाएंगे तो देखो ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर सेम है, इसका मतलब इधर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर इससे घटाओ तो ये कितना हो जाएगा, 47 में से 4 गया मतलब 43। तो x बराबर गुण में रहने से आप जानते हैं भाग में हो जाएगा, तो यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, 1-2 बार आपको इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा और इजीली आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन बात करेंगे अभी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 0.001, ठीक है। आप एक चीज़ तो आप जान चुके होंगे कि आपको मानना पड़ेगा लेट x बराबर 0.001। अब देखो इस तीनों में रेख लगा हुआ है, मतलब तीनों बार बार रिपीट होगा, ठीक है। 001 001 001 इस प्रकार आपका आएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 लाना पड़ेगा। क्या 0 लाने से कुछ फायदा होगा, नहीं। 0 अगर 0 है तो 0 लाने का कोई ज़रूरत नहीं, एक ही बार में आपको 1 को ही लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 1 को लाइए, क्योंकि 0 लाने से कोई फायदा नहीं होगा। किसको लाना पड़ेगा, 1 को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 को आगे लाना है तो फिर आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 3 मतलब आपको 3 आगे आना चाहिए। मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करने से 1 आगे आता है, 100 से गुना करने से 2 आगे आता है, 1000 से गुना करने से 3 आगे आएगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहाँ लिखो दोनों तरफ दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, इसको अगर दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 0.001 001 001 इस प्रकार है, इंटू 1000 से गुना करो। अब देखो क्या करना पड़ेगा, 1000 से जैसे गुना कर दिए, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 आगे चलाएगा, 1.001 001। ये तो अनलिमिटेड है ना 001, इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे 0.001 001 बहुत सारे हैं। इसको इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन 2 करो। क्या और लाना कोई बाकी है, 1 तो आ चुका है। और किसको लाएंगे तो किसको लाएंगे, और लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हम लोग का अंत हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाव करना पड़ेगा। समीकरण
2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 को 1 से आपको घटाव करना पड़ेगा। अगर क्या घटाव होगा आप जानते हैं, लेफ्ट साइड वाला के साथ और राइट साइड वाला के साथ। ठीक है, अगर इसको घटाव करेंगे तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 999x हो जाएगा, क्योंकि 1000x में से एक अगर x बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 999x हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला देखिए ये तो पूरी और यहाँ तक क्या है, सेम नंबर है। इसका मतलब ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक में से 0 घटाओ तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी x बराबर 1/999, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए, शॉर्ट विधि आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो पहले। चलिए अब बात करेंगे शॉर्ट मेथड से कैसे इसको बना सकते हैं। शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। नाइन्थ नंबर शॉर्ट मेथड, देखिए आप ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ही ऐसा बनाना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा, कम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या करना है, जितना के पार में आप देखो 7 के ऊपर में रेख लगाओ। एक संख्या के ऊपर में अगर रेख है तो 1 9 होगा, 2 संख्या के ऊपर में रेख है तो 2 9 होगा, 3 संख्या के ऊपर में रेख है तो 3 9 होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर एक संख्या के ऊपर में रेख है तो 1 9 होगा, 2 संख्या के ऊपर में रेख है तो 2 9 होगा, 3 संख्या के ऊपर में रेख होगा तो 3 9 होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखो आप देखो, एक संख्या के ऊपर में रेख है 7, एक संख्या के ऊपर में रेख है तो 1 9 लिखना पड़ेगा, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर, 7/9। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो हम लोग बहुत लंबा बनाए थे पहले, आप देखे हैं। ठीक है, आप देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। 6 को लिखो, एक संख्या के ऊपर में रेख है तो 6/9, इसको काटो 2 और 3, यानी 2/3, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये जो हम लोग इतना बड़ा बनाए थे, ये देखो शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। इसको बनाओ 9/9, काटो तो आएगा आपका 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये वाला देखो 6 2 के ऊपर में रेखे, मतलब कितना 9, 2 को 9 काटना है तो काटो 11 में, और भी काटेगा 2/3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2/3 यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें देखिए 1 2 3 4, 3 में रेख है तो 3 के साथ कितना हो जाएगा, 2 5 8 तो लिखना पड़ेगा, और कितना 9, 1 2 3 3 9 लिखना पड़ेगा, यही हो जाएगा आंसर। आप देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन चेंज क्या है, पहला वाला में तो रेख है, सेकेंड वाला में रेख नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या बनाओगे, क्या वही वाला रूल फॉलो होगा, बिल्कुल वही वाला रूल फॉलो होगा, थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। अब देखिए 4 7 है, 4 7 को तो लिखो, पहले 4 7 तो लिखो। आप जानते हैं एक के ऊपर में रेख है तो 1 9 तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो कोई भी ये नहीं है, 1 9 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखो जिसमें रेख नहीं है उसको क्या कीजिए, आप हटा दीजिए। जिसमें रेख नहीं है, 4 में रेख नहीं है, 4 को घटा दीजिएगा। क्या करना है, जिसमें रेख नहीं है उसको घटाव देना है। कितना संख्या घटाएं, एक संख्या घटाएं तो 1 9, एक 0 लगाना पड़ेगा। 2 संख्या अगर ये करेंगे तो 2 आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 43/90, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या उसके बाद वाला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 23 को लिखो, सबसे पहले 23 को लिख लीजिए। ठीक है, जिसमें रेख नहीं है उसको क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। कितना में रेख था, 1 में रेख था, 1 9 लिखो, और कितना संख्या घटाएं, एक संख्या घटाए तो 1 0 लगाओ, और इसको अगर घटाव करोगे तो 21/90, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। क्या आप नहीं बना सकते इस प्रकार, बिल्कुल बना सकते हैं।
क्या उसके बाद वाला नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते उसके बाद वाला। क्या होगा? आप देखो 301 रेख किस में नहीं है? दो संख्या में रेख नहीं, दोनों को घटा दो, ठीक है। और इसमें देखिए एक में ही रेख है तो 1 9, दो संख्या को घटाएं तो 2 को 0 लगाओ। इसको अगर घटाव करोगे तो क्या आएगा? 1 बटा 900, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका था 0.001, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें पूरा पूरा रेख लगा हुआ था। तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 को तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्या करना पड़ेगा? कितना 9? 1 2 3 3 9, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या इजीली आप इस प्रकार नहीं बना सकते? अगर ऑब्जेक्टिव आएगा क्या छोड़ के आओगे? क्या छोड़ के आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे, ठीक है। चलिए तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और इस प्रकार आपको और भी आपको मैथ मिल जाएगा लगातार, कोई मैथ आपको दिक्कत नहीं करेगा, ये तो हम पहले ही आपको बोले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो ठीक, ऑल द बेस्ट।